हेलो, जय भीम, नमो बुद्धाय भाई बहनों। जैसा कि हमने बुद्ध जी की जो कथा पढ़ रहे हैं कर रहे हैं उसमें जो है हमने 7 अध्याय पूरे कर दिए हैं, जिसमें लास्ट में था कि सिद्धार्थ ने प्रधानमंत्री को क्या उत्तर दिया। और उसके बाद आज हम 8वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि सांख्य संघ में जो दीक्षा दी गई थी वो क्या दीक्षा दी गई थी। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो बोलिए जय भीम, नमो बुद्धाय, तथागत गौतम बुद्ध की जय। शाक्यों का अपना एक संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण को शाक्य संघ में दीक्षित होकर संघ का सदस्य बनना होता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष के हो चुके थे। अब उनके लिए यह समय था कि वह संघ में दीक्षित होकर उनका सदस्य बने। शाक्यों का अपना एक सभा भवन था, जिसे संस्थागार कहते थे। यह कपिलवस्तु में स्थित है। संघ की सभाएं संस्थागार में ही होती थी। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित करने के उद्देश्य से सुद्धोधन ने शाक्य पुरोहित को संघ में एक सभा में बुलाने के लिए कहा। तदनुसार कपिलवस्तु में शाक्यों के संस्थागार में संघ एकत्रित हुए। सभा में पुरोहितों ने प्रस्ताव रखा कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित करते हुए कहा, शाक्य कुल के सुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न सिद्धार्थ गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। उनकी आयु 20 वर्ष की है और वह हर तरह से संघ सदस्य बनने के योग्य है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उसे शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो वह बोले। प्रस्ताव के विरोध में कोई भी नहीं खड़ा हुआ। सेनापति ने कहा, मैं दूसरी बार भी पूछता हूं कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है तो वह बोले। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने फिर कहा, मैं तीसरी बार भी पूछता हूं, यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है तो बोले। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला। शाक्यों की कार्यप्रणाली में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई कार्रवाई नहीं हो सकती और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार पारित ना हो जाए तब तक यह स्वीकृत नहीं किया जा सकता, यह समझा जा सकता है। सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पारित हो जाने पर सिद्धार्थ के सदस्य रूप में विविध शाक्य संघ के सम्मिलित किए जाने की घोषणा कर दी गई। तब शाक्यों का पुरोहित खड़ा हुआ और उसने सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। सिद्धार्थ को संबोधन करके उसने कहा, क्या आप अनुभव करते हैं कि संघ आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया है? सिद्धार्थ का यह उत्तर था, मैं ऐसा नहीं अनुभव करता हूँ। क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? मुझे खेद है, मैं उनसे अपरिचित हूँ। किंतु महोदय, मैं उन्हें जानकर मुझे प्रसन्नता होगी, सिद्धार्थ ने कहा। पुरोहित बोला, मैं सर्वप्रथम आपको यह बताऊंगा कि संघ के सदस्य में हैसियत से आपको क्या कर्तव्य है, आपका क्या कर्तव्य है। उसने क्रमशः एक एक करके गिनाया। आपके अपने तन, मन और धन से शाक्यों के हित की रक्षा करनी होगी। आपको कभी भी संघ की सभाओं में अनुपस्थित नहीं रहना होगा। आपको बिना किसी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्य के दोष का पता चलने पर खुलकर कह देना होगा। यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आप क्रोधित नहीं होंगे। दोषी होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेना, निर्दोष होने पर सफाई देने की पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। पुरोहित ने आगे कहा, मैं अब आपको बताऊंगा कि क्या करने पर आप संघ की सदस्यता से वंचित किए जा सकते हैं। व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य नहीं हो सकते। हत्या करने पर आप संघ में सदस्य नहीं रह सकते हैं। चोरी करने पर संघ के सदस्य नहीं रह सकते हैं। झूठी साक्षी देने से दोषी होने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। ये सारी चीजें बताई पुरोहित जी ने। सिद्धार्थ ने कहा, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ के अनुशासन से संबंधित नियमों से परिचित करा दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन सहित उन्हें पालन करने का भरसक प्रयास करूँगा। बोलो तथागत गौतम बुद्ध की जय।